हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो टॉपिक है ये भी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इस साल से हमारे पास थोड़ा और डिटेल में आएगा और सिर्फ इस साल काम नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट ईयर भी आपके उतना ही काम में आएगा जितना इस साल। यानी जो कुछ भी आप इस साल पढ़ने वाले हैं वो सब आपको नेक्स्ट ईयर भी याद रखना है। तो इसलिए ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये एक साथ 2 साल को आपको कवर करेगा, 2 साल की पॉलिनोमियल्स को। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स से पहले हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो हमने जो नंबर्स पढ़े हैं अब तक, नंबर्स जो हैं वो अब से हम 2 तरह के नंबर्स मानेंगे, हालांकि पहले भी थे, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स मतलब वही नंबर जो तुम पहले से जानते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरैशनल, ये सारे नंबर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ में एक और टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं जो कहलाते हैं वेरिएबल। होते तो वो भी यही हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, लेकिन शुरू में उनकी जगह पे क्या लिखा जाता है, वेरिएबल्स, अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, जैसे ABC, XYZ या PQR। इस तरह के कोई भी चीज़ लिखी जाएगी उसकी वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट में से ही ली जाएगी लेकिन कभी कुछ और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 यूज़ करी हमने, किसी क्वेश्चन में -5 यूज़ करी, किसी में 100 यूज़ की। तो कांस्टेंट्स में जो नंबर होते हैं 1, 5, 7, 100, नेगेटिव्स नंबर भी होते हैं। तो इस तरह के जो कांस्टेंट्स हैं वही यहाँ पे यूज़ करने हैं, पर एक ही सिचुएशन में एक बार कुछ और दूसरी बार कुछ और, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इससे जब कंबाइन किया जाता है तो जो एक्सप्रेशन बन के हमारे सामने आती है वो कहलाती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने एक कांस्टेंट लिया 5, वेरिएबल लिया x, एक और वेरिएबल y लिया, एक और वेरिएबल मैंने y लिया और इन सबको कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। तो ये बन के आ गया 5xy रेज़ टू द पावर 2। तो ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन छोटी से छोटी भी हो सकती हैं, जैसे एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, और बड़ी से बड़ी भी हो सकती हैं। जैसे मैंने एक का एग्जांपल लिया 2x² y - 7xyz + 4। ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एक सिंगल टर्म थी और इसमें कई सारी टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती हैं, जब हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते रहते हैं तो वो एक सिंगल टर्म कहलाती है। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 × x × x × y था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन आया इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे ख़त्म हो गई और यहाँ से हमारी सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गई है जो कि है -7xyz, और फिर से प्लस साइन आते ही हमारी सेकेंड टर्म भी यहाँ पे रुक गई और हमारी थर्ड टर्म स्टार्ट हो गई 4। यानी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें एक सिंगल टर्म है 5xy², और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट है 2x²y, सेकेंड है -7xyz और थर्ड वाली है +4। तो ये होती हैं हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और सारी की सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। सारी की सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो फिर पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, तो पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, वेरिएबल्स के ऊपर हमें नज़र रखनी है। वेरिएबल्स की जो पावर है उस पर नज़र रखनी है। वो पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी इंटीजर्स में से नेगेटिव नंबर्स हमें हटा देने हैं। तो अगर इंटीजर्स में से हमने नेगेटिव्स हटा दिए तो बच गए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि होल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल की पावर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में जिनमें होगी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो पॉलिनोमियल हैं, और जिनमें होल नंबर के अलावा कोई और नंबर आ गया वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन दी x² + x + 1/x। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर क्या ये पॉलिनोमियल है, कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल की पावर्स देखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर नज़र आ रही है 2, जो कि होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल है, इस पे पावर नज़र नहीं आ रही, तो जहाँ पावर नज़र नहीं आती वहाँ पे पावर 1 होती है, यानी इसकी पावर 1 है। यहाँ पे ये वेरिएबल जो है ये डिनोमिनेटर में है।
अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, इसको न्यूमरेटर में ले जाना है। और जब भी हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल करते हैं उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, यानी इसकी पावर हो गई -1। और जैसे ही इसकी पावर -1 हुई, ये पॉलिनॉमियल की कैटेगरी से बाहर निकल गया। अब ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव्स तो वेरिएबल के ऊपर अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने आई है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। और किस तरह की हैं जो हमें पॉलिनॉमियल्स नहीं दिखती हैं? जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है √x + 5। अब अगर मैंने x के ऊपर रूट लगा रखा है तो x रेज़ टू द पावर 1/2 हो गया। 1/2 यानी फ्रैक्शनल पावर हो गई। फ्रैक्शनल पावर भी होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होती है। इसका मतलब ये नंबर भी पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर रूट साइन है। इसी की जगह अगर ऑपोजिट होता, मैं कहती x + √5, तो ये 100% पॉलिनॉमियल है। येस, दिस इज़ पॉलिनॉमियल। क्यों है? क्योंकि रूट जो है वो 5 पे अप्लाई हो रहा है, और 5 यानी कांस्टेंट के लिए तो हमने कोई भी कंडीशन डिस्कस करी ही नहीं है। कांस्टेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, उनकी पावर्स कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, उन पे रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट को हमें कंसीडर करना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करना है? वेरिएबल्स को। वेरिएबल के ऊपर पावर यहाँ 1 दिख रही है और 1 होल नंबर में आता है, इसका मतलब ये तो पॉलिनॉमियल है, लेकिन इसी का ही ये जो फॉर्म है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो वेरिएबल चेक करेंगे, सिर्फ पहली चीज़ तो सिर्फ वेरिएबल चेक करेंगे और वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, जो कि हमें हमेशा किस में मिलनी चाहिए? होल नंबर में। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो पॉलिनॉमियल कहलाएंगे, और जिनमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएंगे। तो अब हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में आगे बात करेंगे। पॉलिनॉमियल्स किस तरह के होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। अब हम पॉलिनॉमियल में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे पॉलिनॉमियल में कुछ वर्ड्स काम में आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो ये क्या चीज़ है वो अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होते हैं जनरल कोफिशिएंट। जैसे ये एक पॉलिनॉमियल मैंने आपके सामने लिख के दिया और मैंने आपसे पूछा कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी स्पेशली मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना पूछा कोफिशिएंट क्या है। तो अब पहले तो इसमें देखो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो जैसा कि मैंने बताया प्लस माइनस साइन से टर्म्स ब्रेक हो जाती हैं, यानी 3x² y ये पहली टर्म है, -7xz ये दूसरी टर्म है और +4 तीसरी टर्म है। अब ये जो +4 वाली टर्म है ये थोड़ी स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये कहलाती है कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म में से हम कभी भी कोफिशिएंट्स नहीं निकालते। तो टर्म्स कोफिशिएंट जो हम निकालेंगे वो सिर्फ इन 2 टर्म के होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का। कांस्टेंट टर्म में कोई कोफिशिएंट नहीं होता। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कोफिशिएंट्स क्या हैं? तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसका कोफिशिएंट है 3, क्योंकि मैंने कोई भी स्पेशल चीज़ मेंशन नहीं की है, इसलिए इसका जो नंबर पोर्शन है यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमें पूछा गया है वो हो जाएगा 3। और जो हमारी सेकेंड टर्म है जो कि है -7xz, उसमें जो नंबर पोर्शन है वो है -7, यानी उसका कोफिशिएंट हो गया -7। ये था, मैंने सिर्फ ये पूछा कि मुझे इस पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स बताओ। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैंने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए, तो पहले ढूंढेंगे x² कौन सी टर्म में है। तो हमें नज़र आया फर्स्ट टर्म में हमारे पास x² है और x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² को छोड़ के जो भी उस टर्म में बचा वो उसका कोफिशिएंट है, यानी उसका कोफिशिएंट हो गया 3y। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 3y। तो अगर हमें स्पेशली कोई चीज़ दी जाए और फिर उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो पहले उसकी टर्म ढूंढना, उस टर्म में से उसको छोड़ के जो बाकी बच गए वो सब उसके कोफिशिएंट है। जैसे कि मान लो मैंने कहा z का कोफिशिएंट, तो z जो है वो सेकेंड टर्म का हिस्सा है, तो हम z का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ सेकेंड टर्म में ढूंढेंगे, फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। z को छोड़ा तो वहाँ बचा -7x, साइन को साथ में इंक्लूड करना है, स्पेशली जब माइनस का साइन हो तो ये चीज़ बिल्कुल भूलनी नहीं है कि हम इसे सिर्फ 7x कहते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, हमें बताना पड़ेगा इसका कोफिशिएंट है -7x। तो इस तरह से हम
कोफिशिएंट्स पता करते हैं। कोफिशिएंट्स के बाद जो चीज़ आती है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है? तो डिग्री होती है पावर। अब पावर हर टर्म की अलग अलग भी होती है और पूरे पॉलिनोमियल की भी एक साथ होती है। तो अब हम देखते हैं पहले टर्म वाइज इसकी डिग्री क्या है। तो जैसे यही सेम पॉलिनोमियल मैं वापस से यूज़ कर रही हूँ, 3x² y - 7xz + 4। ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की पावर क्या है? तो फर्स्ट टर्म की पावर वेरिएबल्स के थ्रू चेक की जाती है। इस वेरिएबल x के ऊपर पावर है 2 और जो दूसरा है y उस पर नज़र नहीं आ रही यानी 1, तो टोटल पावर इसकी हो गई 3। सेकेंड टर्म में जब हम आए तो सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है वो है x और z, दोनों के ऊपर कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों की पावर 1 और 1 है, तो इसकी ओवरऑल पावर 2 हो गई। और कांस्टेंट टर्म की पावर हमेशा 0 होती है क्योंकि वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अगर होता तो मैं अगर मान लो यहाँ x लिखती तो उसे हटाने के लिए उसके ऊपर पावर 0 अप्लाई करती, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। इसका मतलब अगर यहाँ कोई वेरिएबल होता तो उसकी पावर 0 होती, यानी ये जो थर्ड टर्म है इसकी पावर 0 है। कांस्टेंट टर्म की पावर हमेशा ही क्या होती है? 0 होती है, ये बात याद रखनी है। अब हम आते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। 0, 2 और 3 में सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी? डिग्री 3। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिसाइड करते हैं। अब हम आते हैं कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो दो चीज़ों पे किया जाता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे और एक डिग्री पे। तो सबसे पहले क्योंकि हम अभी डिग्री पे हैं तो पहले डिग्री की ही बात करते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 वाले जो पॉलिनोमियल हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने दिया 3x + 5 या -7x + 4। ये जो पॉलिनोमियल हैं इसमें वेरिएबल जो है x, इसकी पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म की पावर 0 होती है। इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म की पावर 0 होती ही है। या खाली मैंने लिख दिया 5x, इसकी भी डिग्री 1 है। तो ये सब डिग्री 1 के जो पॉलिनोमियल हैं ये कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम आते हैं डिग्री 2 के जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो कैसे दिखते हैं? जैसे कि मैंने लिखा 3x² - 5x + 4। यहाँ पे अलग अलग टर्म की डिग्री देखें तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0 है। क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। इसलिए ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। कैसे दिखेंगे? जैसे मैंने बोला 3x³ - 4x² + 4x - 1, तो 3, 2, 1, 0 पावर है, तो ओवरऑल इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज में। इसके आगे भी होती हैं, पावर 4 हो तो उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, उससे ज़्यादा पावर हो तो उनके भी कुछ नाम हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। हम सीधे ये बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इस तरह से हम उनको उनकी डिग्री के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले 3-4 जो हैं इनके स्पेशल नाम होते हैं जो हमें याद रखने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री वाला, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री वाला, और अगर 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स होता है। जैसे मैंने बताया कि प्लस माइनस साइन से नंबर ऑफ टर्म्स ब्रेक होती हैं, तो जिनमें सिर्फ एक टर्म हो वो कहलाते हैं मोनोमियल्स। जैसे मैंने दिया -7x² yz, ये पूरी की पूरी सिंगल टर्म है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? मोनोमियल। जिनमें एक ही टर्म है वो कहलाते हैं मोनोमियल। अगर इसी को मैं ऐसे लिखती -7x² + yz, तो इसमें 2 टर्म्स हो जाती, तो ये कहलाता हमारा बाइनोमियल। 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल हो गया। मान लो 3 टर्म्स हैं, जैसे 3x² - 5x - 7, इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल।
और 4 टर्म है तो क्वाड्रानोमियल कहलाता है। फिर उसके आगे हम कोई अलग से नेमिंग नहीं करेंगे, उसके बाद हम इसको सिर्फ जनरल वे में पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉली मीन्स मैनी, जिसमें मैनी टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हमने 2 तरह से सीखा, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब हम आते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स हमने करे, हम इन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल यूज़ करने हैं वो कैसे दिखाई देंगे और उनको हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं उन सब में मैंने कई सारे वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जैसे 3x² yz और इस तरीके से करके। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी बुक में अभी आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें सारे पॉलिनोमियल्स आपके 1 वेरिएबल में दिखाई देंगे। यानी अगर उनमें वेरिएबल होगा तो एक ही होगा, या तो x होगा तो सब x ही x के टर्म होंगे, y होगा तो y के ही होंगे। यानी हम जो पॉलिनोमियल्स करेंगे वो सारे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी लेबलिंग कैसे की जाएगी। तो इसकी लेबलिंग कैसे की जाती है, किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से P से या Q से या G से या H से इस तरह से उसकी नेमिंग की जाएगी और जो वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा है वो उसके आगे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हम सारे ही पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल के करने वाले हैं, इसलिए हमें ब्रैकेट में यहाँ एक ही वेरिएबल दिखेगा। लेकिन अगर किसी और बुक में आप देखोगे या पुरानी चीज़ें करोगे तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो तुम्हें यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमा लगा करके दोनों वेरिएबल लिखने हैं, 3 है तो 3 लिखने हैं। तो नेमिंग में हम जितने वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ मेंशन करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमें अभी फ़िलहाल सिर्फ 1 वेरिएबल के करने हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो मान लो ऐसे दिखा, 3x² - 7x + 4। तो इस तरह से हमने अपने पॉलिनोमियल की लेबलिंग की कि पॉलिनोमियल लिखा, उसका कुछ नाम रखा p और उसके आगे ब्रैकेट में उसको लिखा x। तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके के दिखेंगे। जो पॉलिनोमियल मैंने अभी लिखा है, अगर मैं उसे क्लासीफाई करूं तो डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो कैसे, इसकी पावर 2, इसकी 1, इसकी 0, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे क्लासीफाई करूँ तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 3 टर्म्स हैं, यानी कि ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टर्म के अकॉर्डिंग ये ट्राइनोमियल है। अगर मैं पूछूं कि इसके कोफिशिएंट्स बताइए, तो कोफिशिएंट्स ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है इसका 3 और सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है -7 और थर्ड टर्म में कोफिशिएंट नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म में कोफिशिएंट्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें कोफिशिएंट्स पूछे जा सकते हैं। मान लो मैंने पूछा कि इसमें मुझे बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² वाली टर्म में हम गए, वहाँ पे x² के साथ हमें 3 दिख रहा है, तो x² का कोफिशिएंट 3 कहलाएगा। मान लो मैंने पूछा x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो x³ तो हमें यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ कही जाए जो हमें नज़र ही नहीं आ रही तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या कहलाता है, 0। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स पता कर सकते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ये हम पता कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, सारी चीज़ें हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पॉलिनोमियल्स की लेबलिंग करनी है, पॉलिनोमियल्स पहचानने हैं, उनके कोफिशिएंट्स पहचानने हैं और उनकी डिग्रीज पहचाननी है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक की वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ में जो वर्कशीट मैं आपको दूंगी आप वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा, अगले 2 साल तक हमारे काम में आने वाला है, तो इसलिए प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।